एक राजा था, तो उसका 2 जगह पर राज था। तो 6 महीना पर एक जगह राज चलाता था और 6 महीना एक जगह चलाता था। दोनों जगह राज वही संभालता था। तो एक जगह को उसकी 6 महीना पूरा अगर दूसरे राज्य को जाने लगा, तो रास्ते में जा रहा था तो देखा कि एक शेर के बच्चा को सांप ने काटने के लिए पुकिया रहा है। तो राजा ने गया, सांप को भगा दिया, और जब सांप भाग गया तो शेर का बच्चा का जान बच गई। और फिर वो राजा जाने लगा, तो जो शेर था राजा के पीछे जाने लगा। तो राजा बोले कि भाई तुम जाओ अपने घर। तो शेर ने बोला कि नहीं, आपने मेरी जान बचाई है, मैं आपके साथ ही जाऊंगा। तो राजा ने बोला कि ठीक है चलो। तो वो जाने लगा। जब जाते जाते वहाँ चुहक गया, तो वहाँ पर 6 महीना राजा साहब अपनी ड्यूटी बिताए, राज को चलाया। दूसरा राज चलाने का टाइम आ गया तो जाने के तैयार होने लगे। तो शेर ने बोला कि अगर राजा साहब आप पर कोई अगर विपद पड़ जाएगी तो मैं कैसे जानूँगा। तो राजा साहब बोले कि देखो मैं एक तुलसी माई का पौधा लगाया हूँ, और अगर मेरी पर विपद पड़ जाएगी तो पौधा झुराने लगेगा। तो राजा साहब वहाँ से चल दिए और आकर यहाँ राज करने लगे। जब 6 महीना बीत गया तो वो राज के जाने लगे। अब रास्ते में जा रहे थे घोड़ा से, अब पीछे एक दानव पड़ गया। अब दानव के लगा पुकियाने। अब राजा साहब सोचे कि अब दानव मुझे खा जाएगा। तो राजा साहब डरन एक श्रीफल का पेड़ था, उस पेड़ पर चढ़ गए। तो दानव ने लगा पेड़ पर चढ़ने राजा साहब को खाने के लिए। तो राजा साहब वो श्रीफल तोड़ के उसके सर पर एक श्रीफल मारते थे, तो दानव नीचे गिर जाता था, फिर चढ़ता था, फिर एक श्रीफल मारते थे। इसी तरह अब श्रीफल पूरा ख़त्म होने को चाहा था। अब वह तुलसी माई के जो पौधा लगाए थे राजा साहब, वो झुराने लगा। शेर ने सोचा कि मेरे राजा साहब पर कोई विपद पड़ गई है। अब वहाँ से वो दौड़ता हुआ चल दिया। अब गरजता हुआ दौड़ता हुआ भागता चल रहा था। आते आते अब राजा साहब के हाथ में 2 श्रीफल सिर्फ बच गए थे। एक श्रीफल राजा साहब ने मार दिया, वो दानव गिर गया। एक ही श्रीफल बचा था। जब लगा चढ़ने, वो आखिरी श्रीफल राजा साहब ने मार दिया उसके सर पर। जब उसके सर पर मार दिया, दानव फिर नीचे गिर गया। अब राजा साहब बोले कि अब मुझे खा जाएगा। दानव पेड़ पर लगा चढ़ने, तोले उधर से शेर गरजता हुआ आ रहा था। राजा साहब बोले कि अरे भाई शेर, मैं यहाँ हूँ, अब मुझे दाना ये खाने के लिए मुझे पेड़ पर चढ़ रहा है, मुझे खा जाएगा। और शेर तुरंत ही गरज के वो दानव के शरीर पर कूद पड़ा और दानव को चीर फाड़ कर वही दरिया में मार डाला। तो राजा साहब ने शेर को लेकर फिर अपने राज गए और राज करने लगे। अगर यार कहानी अच्छी लगे तो चैनल को एक लाइक तो बनती है, तो आप लोग ज़रूर करना। फिर अगली वीडियो में आपसे भेंट होगी। तो नमस्कार दोस्तों।